क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय महिलाएं अपनी हेल्थ का सही तरीके से ध्यान नहीं रखती? चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो, लेकिन हम ये अक्सर देखते आ रहे हैं कि वो अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करती है। Isn't it right, friends? मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, लाइफ ब्लेस। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम इस चीज़ को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे इन स्त्रियों की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन सोसाइटी में महिलाओं को केयर गिवर्स की तरह देखा जाता है। बचपन से ही उनके मन में ये ढाला जाता है कि उन्हें फैमिली के नीड्स को, दूसरों की नीड्स को हमेशा प्राधान्य देना है और उसके बाद ही खुद का सोचना है। और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते अब इतनी उनके जहन में बैठ गई है कि इट कम्स टू देम नेचुरली। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ अनदर रीज़न। घर की, बच्चों की, घर के एल्डरली लोगों की, इन सब का ध्यान रखते रखते, इन चीज़ों को बैलेंस करते करते वो इतनी बिजी हो जाती हैं कि ना तो उनको खुद की केयर लेने के लिए समय मिलता है और ना ही अपनी हेल्थ के बारे में सोचने को। अनदर रीज़न इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। और अगर स्त्री वर्किंग हो तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोनों चीज़ें, घर भी, अपना प्रोफेशन भी, सब कुछ मैनेज करना इज़ अ बिग चैलेंज। और इसके बीच में इफ़ शी हैज़ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस है, समय की कमी है, तो फिर तो खुद के लिए टाइम निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सोशल स्टिग्मा, येस फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट, सोशल स्टिग्मा। कई बार हमारी सोसाइटी में स्त्रियों के मेंटल हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करने को एक सामाजिक कलंक माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ सोशल स्टिग्मा। इस वजह से कई महिलाएं मेडिकल मदद लेने से भी हिचकिचाती हैं। हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। गाँव में कई बार ऐसा होता है कि या तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या तो कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी दूर है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे सिनारियों में फीमेल्स को अपनी हेल्थ के लिए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई बार गांव में या गरीब लोगों में ऐसी हालत होती है कि उनको फाइनेंसेस बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ऐसे समय पर महिला हमेशा अपने बच्चों की या फैमिली की नीड्स को प्राधान्य देती है और खुद की हेल्थ उसके लिए एक लग्जरी हो जाती है। इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड सेकेंडरी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एक बार हमारे क्लिनिक में एक मदर और उसका लड़का दोनों आए ट्रीटमेंट के लिए। दोनों को ट्रीटमेंट लिखा गया और जब मेडिसिन्स लेने की बारी आई तो जब उन्होंने मेडिसिन्स लिए तो उन्हें थोड़े से पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय उस मदर ने काउंटर पे कहा कि जितने लड़के के मेडिसिन्स हैं सारे दे दो, मेरे मेडिसिन्स मैं बाद में ले लूँगी। और वो इतना नेचुरली आया उसके मुंह से, क्योंकि आई टेल यू दिस इज़ व्हाट इज़ इनग्रेन्ड इन आवर माइंड कि आवर हेल्थ इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सेकेंडरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ आवर फैमिली, दैट्स ऑल। लैक ऑफ अवेयरनेस, येस, आजकल की दुनिया में भी देयर इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारी महिलाओं को ये पता ही नहीं होता कि लेट डायग्नोसिस या लेट ट्रीटमेंट की वजह से वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती है। ना तो उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान होता है और ना ही वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर होती हैं। सो दैट इज़ वाई दे कंसिडर कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट इट। हमारे देश में महिलाओं ने हमेशा एक सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड रखा है। एंड दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन फैमिली का सपोर्ट ना होना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से महिलाएं अपने हेल्थ को निग्लेक्ट करती हैं। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारी महिलाएं हेल्दी रहे, हमें सचमुच उनकी चिंता है, तो हमें इस इश्यू को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमें उनके लिए हेल्थ केयर एक्सेसिबल बनाना होगा। हमें उन्हें ये समझाना होगा कि उन्हें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। उन्हें खुद की हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझाना होगा। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती रही बचपन से आज तक कि जब घर की स्त्री स्ट्रांग होगी, जब वो हेल्दी होगी, तभी ही पूरा परिवार हेल्दी रह सकता है। इसलिए हमें सोसाइटी में जो ये धारणा है महिलाओं के हेल्थ को लेकर, सबसे पहले उसे बदलना होगा। तभी ही हम हमारी स्त्रियों को एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ दे सकेंगे। थैंक यू।